नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। तो उठो जागो तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आपको उठ जाना है, जाग जाना है और अपने लक्ष्य की ओर अपने कदम फैलाने हैं और अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। क्योंकि अब जो दिवाली का आपका जो त्यौहार है वो भी चला गया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोगों की दीपावली अच्छे से रही होगी, अच्छे से मनी होगी। और आशा करती हूँ कि अगली दिवाली जो आए 2025 वाली, वो आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ, आशा और उमंग लेकर आए और आपकी जॉब लग जानी चाहिए 2025 में। तो मैं यही आशा करती हूँ। तो हमने जो आपका जो शोर मंडल पावने आपके कई टॉपिक में करवा चुकी, लगभग 20-22 क्लासें में रीड के लिए दे चुकी हूँ। आज हम जो एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आपका चक्रवात और प्रति चक्रवात। तो सबसे पहले हम चक्रवात को पढ़ेंगे, क्योंकि चक्रवात एक नया जुड़ा था अभी आपकी पिछली बार ही 2022 में। चक्रवात, प्रति और चक्रवात। तो चक्रवात क्या है, कितने प्रकार का होता है और प्रति चक्रवात क्या है, इन सबको हम डिटेल से समझेंगे। तो इस स्लाइड में मैं चक्रवात की बात करूंगी कि चक्रवात किसे कहते हैं, उत्पत्ति कैसे होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, इन सब की चर्चा हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आप सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है कि क्लास को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ, आप भी मोटिवेट होते रहो और क्लासेस शानदार तरीके से चलती रहे। तो हम बिना किसी देर करते हुए अपने सेशन की ओर बढ़ लेते हैं कि चक्रवात क्या है। क्योंकि चक्रवात वायुमंडलीय विक्षोभ है। क्या है? चक्रवात वायुमंडलीय विक्षोभ होते हैं जिनके केंद्र में तो न्यून दाब होता है और केंद्र से बाहर उच्च दाब होता है चक्रवात में। और प्रति चक्रवात में ये इसके बिल्कुल विपरीत हो जाता है। केंद्र में तो उच्च दाब हो जाता है और केंद्र से बाहर न्यून वायु दाब होता है। तो मैं जब पवने आपको बताई थी तब मैं आपको एक बात बताई थी कि हवाएं हमेशा उच्च दाब से न्यून वायु दाब की ओर बहती है। ये बात मैं आपको बताई थी और यही बात चाहे हवाएं किसी भी आपके चैप्टर में आपको पढ़ने को मिले तो हवाएं हमेशा उच्च दाब से न्यून वायु दाब की ओर ही बहती है। तो जब चक्रवात में मध्य में न्यून दाब होगा और केंद्र में केंद्र से बाहर परिधि की ओर उच्च दाब होगा तो हवाएं आपके बाहर से अंदर की ओर बहेगी, बाहर से अंदर की ओर बहेगी, तो वो चक्रवात कहलाता है। अब चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है? चक्रवात की उत्पत्ति दो भिन्न वायु राशियों के मिलने से होती है, जिनमें एक वायु राशि आपकी गर्म होती है और एक ठंडी होती है। जब दो वायु राशियाँ आपस में ऐसे मिलती है, एक ठंडी और एक गर्म, तो फिर चक्रवात उत्पन्न होता है। ठीक है, उत्पत्ति कैसे होती है, चक्रवात की मतलब कि कंडीशन क्या होती है, और चक्रवात में जो हवाएं चलती हैं वो फेरल के नियम के अनुसार चलती है। अब फेरल का नियम सब जगह एक समान काम करता है। अब फेरल का नियम क्या कहता है कि फेरल के नियम में जो उत्तरी गोलार्ध में हवा चलती है वो घड़ी की सुई की विपरीत चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा में बहती है। तो अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, कैसे क्या समझना है, एक बार आप सामने आ जाइए। यह है आपकी वायुमंडलीय विक्षोभ। चक्रवात और प्रति चक्रवात दोनों वायुमंडलीय विक्षोभ कहलाते हैं। अब देखो, चक्रवात वे हैं जो वायुमंडलीय विक्षोभ है जिनके केंद्र में न्यून दाब होता है, केंद्र से बाहर परिधि की ओर उच्च दाब होता है। इसलिए हवा बाहर से केंद्र की ओर गोलाकार आकृति में बहती। कैसी बहती है? गोलाकार आकृति में बहती है और क्या करती है? वर्षा करती है।
अब इसकी विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं होती है मेघ और वर्षा, यानी बादल और वर्षा। इसका जो मुख्य गुण होता है वो होता है आपका बादल और वर्षा। अब वर्षा चक्रवातों के अग्रभाग से होती है, अग्रभाग से ही वर्षा होती है। हवा फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में बहती है। अब व्युत्पत्ति या उत्पत्ति कैसे होती है? तो उत्पत्ति दो भिन्न वायु राशियों के मिलने से होती है, जिनमें एक उष्ण और एक शीत होती है। जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ वही चीज़ें यहाँ लिखी हुई है। तो आपको नोट्स बनाने हैं और ढंग से बनाने हैं, खुले खुले लाइनें छोड़ छोड़ के आपको नोट्स बनाने हैं। और जब भी आप नोट्स बनाओ तो जैसे आप चक्रवात का नोट्स बना रहे हो तो इसके नीचे बनाने के बाद में 5-6 लाइनें आपको खाली छोड़ लिया, ठीक है। अब चक्रवात में जो ताप परिवर्तन होता है वो ऋतुओं के अनुसार होता है, ऋतुओं के अनुसार होता है। चक्रवात की आंख, अब चक्रवात की आंख क्या होती है? यानी चक्रवात के केंद्र में स्थित बहुत ही न्यून वायुदाब का क्षेत्र, यानी चक्रवात की जो केंद्र में न्यून वायुदाब बनता है तो उस न्यून वायुदाब को चक्रवात की आंख बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चक्रवात की आंख। ये उष्ण व शांत होता है। जो चक्रवात की आंख होती है वो उष्ण और शांत होती है। अब देखो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम एक क्षोभ मंडल की ऊपरी स्तरों में चलने वाली क्या है? एक हवा है जो बहुत स्पीड से चलती है और ये आपके पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। जिस दिशा में आपकी पृथ्वी रोटेशन करती है, घूमती है, उसी दिशा में आपका जेट स्ट्रीम भी घूमता है। जेट स्ट्रीम के कारण ही चक्रवात, प्रतिचक्रवात, प्रचंड वायु और तूफान आदि उत्पन्न होते हैं, क्योंकि उनको उत्पन्न करने में जेट हवाई मुख्य भूमिका निभाती है। अब जेट स्ट्रीम के प्रकार, जेट स्ट्रीम 3 प्रकार का होता है। पूर्वी उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय वाताग्र कटिबंध। कौन कौन सा होता है? पूर्वी उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध और ध्रुवीय वाताग्र कटिबंध। पूर्वी उपोष्ण, उपोष्ण, पूर्वी उष्ण, उपोष्ण और ध्रुवीय वाताग्र। पूर्वी उष्ण, उपोष्ण और ध्रुवीय वाताग्र कटिबंध 3 प्रकार का होता है। जेट स्ट्रीम पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। और जो तूफान मतलब कि चक्रवात, प्रतिचक्रवात, ये जेट स्ट्रीम के कारण ही उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ तक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अब आपका चक्रवातों का वर्गीकरण। चक्रवातों का वर्गीकरण देखो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय चक्रवात और दूसरा होता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात क्या है, इनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो ये उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंधीय यानी 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलते हैं। 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य चलते हैं दोनों ही गोलार्धों में। क्लियर? ये पछुआ हवाओं के मार्ग में उत्पन्न होने के कारण इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व होती है, क्योंकि पछुआ हवाएं पश्चिम से चलती है और पूर्वा हवा आपके पूर्व से चलती है। तो ये पछुआ हवाओं के मार्ग में उत्पन्न होते हैं, इसलिए इनकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। गति की बात करें तो ये 25 से 65 किलोमीटर होती है। और इन चक्रवातों के आगमन से पूर्व आकाश में श्वेत मेघ की लंबी किंतु पतली टुकड़ी दिखाई देती है। ये आने के जो मतलब जो लक्षण दिखाई देते हैं तो वो एक मेघ की पट्टी, पतली पट्टी दिखाई देती है और आकाश में काले कपासी बादल छा जाते हैं और मूसलाधार वर्षा होती है। आकाश में काले कपासी बादल छा जाते हैं और मूसलाधार वर्षा होती है। ये इनके लक्षण होते हैं।
क्योंकि जब उष्ण कटिबंधीय चक्रवात आते हैं तो ये लक्षण अब शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात आता है तो ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। एक श्वेत मेघ की लंबी पतली पट्टी और काले कपासी बादल दिखाई आपको देंगे। तो आप समझ सकते हो कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आ सकता है। फिर है आपका उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ये आपके अयन रेखाओं यानी कर्क और मकर रेखाओं के मध्य उत्पन्न होते हैं और अधिकांश उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ग्रीष्म ऋतु के अंत में महासागरीय तटों पर उत्पन्न होते हैं। यानी ये अधिकांश ग्रीष्म ऋतु के अंत में उत्पन्न होते हैं। प्रारंभ में तेज वर्षा व झंझा होती है। इनकी गति 32 से 200 किलोमीटर होती है, जबकि इनकी तो 25 से 65 ही थी। ये तो और भी खतरनाक होते हैं, इनकी गति बहुत तेज होती है। इनका उत्पत्ति क्षेत्र ये किन किन क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। अब देखो ये आपके विषुवत रेखा वाले क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं, हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं, बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं और ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में ये उत्पन्न होते हैं। इन स्थानों पर इनका उत्पत्ति होते हैं। विषुवत रेखा, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और ऑस्ट्रेलिया के इन भागों में। अब प्रमुख उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कौन कौन से हैं, अब आप ये देख लो। टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो, विली। ये 4 जो चक्रवात है ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। टाइफून, टोर्नेडो, हरिकेन और विलीज। अब देखो आपका जो चक्रवातों वाला जो टॉपिक है वो तो चक्रवातों 2 क्लासों में कंप्लीट हो। अब अगली क्लास में हम प्रति चक्रवात को देखेंगे। तो आपको इनका जो वर्गीकरण है वो शीतोष्ण चक्रवात और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात 2 प्रकार का होता है। ये प्रमुख आपके उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है टाइफून, हरिकेन, टोर्नेडो, विलीज। तो ये दोनों स्लाइड आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तो अब जो अगली क्लास आएगी वो आपकी प्रति चक्रवात की आएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।